गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आप लोगों को बीच में जो वीडियो लेके आए हैं वो लाभ हानि से संबंधित है। इससे पहले मेरे द्वारा 2 वीडियो लाभ हानि से संबंधित बनाया गया है, जिसमें हम आपको एक वीडियो में लाभ हानि से संबंधित उसकी परिभाषा के बारे में बताए हैं। दूसरा में हम उन पर जो जितने भी सूत्र जो होते हैं फॉर्मूले, उस फॉर्मूले के बारे में बताए। आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम उससे संबंधित कुछ सवालों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी प्रयास कीजिएगा। चलते हैं हम लोग बताने के लिए। तो आज वो सूत्र जो आपको बताए थे, जिसमें एक सवाल बता दिया गया था, दूसरा है विक्रय मूल्य बराबर। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर पहला सूत्र आपको बताए थे क्रय मूल्य जोड़ लाभ, जिस पर हम आपको सवाल बता दिए थे। दूसरा जो है आपको विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए, यदि कोई वस्तु हम घाटा में बेच रहे हैं, हानि में बेच रहे हैं, तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा उस क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं, तो कितना कम में बेच रहे हैं वो घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कम में बेचे हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। जैसे अब हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं एक सवाल को देकर इस सूत्र पर। देखिए क्या कर रहा है सूत्र। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 होगा। तो अब हम दे देते हैं कि मान लीजिए एक पंखे का मूल्य जो है कितना रुपये है? एक पंखे का मूल्य है 800 रुपया। एक पंखे का मूल्य 800 रुपया है, जिसे एक व्यापारी द्वारा कितना में बेच दिया गया है? एक व्यापारी द्वारा 600 रुपये में। एक व्यापारी द्वारा, इसको हम ऐसे कर देते हैं कि एक व्यापारी द्वारा 200 रुपये हानि पर बेचा गया तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ अब हम बताने आप प्रयास कर रहे हैं कि एक पंखा है जिसका मूल्य 800 रुपया है। एक व्यापारी द्वारा 200 रुपया हानि पर बेच दिया गया, तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 800 को पंखे को 200 हानि पर बेचा गया, यानी 600 रुपये पंखे का विक्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे कि पंखे का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या है? क्रय मूल्य बराबर 800 और हानि बराबर 200। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? हानि 200 हो गया, क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए, यही फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है, जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे थे। क्या यही है ना? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बनाए हैं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब क्रय मूल्य कितना है? 800। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। हानि कितना है? 200 रुपया। तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य 800 में 600 रुपया। कितना रुपया हो गया? 600 रुपया। पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपया। तो अब देखिए, पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपया। अब देखना है कि आपको कि हमको जो हानि जो हुआ है कितना रुपया? ये 200 रुपया हानि है। तो ये हानि है। हानि प्रतिशत यदि पूछा जाए कि पंखे का जो है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत हम कैसे लिखेंगे बताइए? हानि प्रतिशत कैसे लिखेंगे? तो हानि प्रतिशत जो हम लिखेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हम क्या बोले थे? हानि प्रतिशत बराबर क्या बोले थे?
हानि गुने 100 बट्टा में कराए मूल, हानि गुने 100 बट्टा में कराए मूल। अब देखिए हानि कितना है 200, तो हानि तो 200 रुपया है, ये हानि है 200 रुपया, तो 200 रुपया गुने 100। अब कराए मूल कितना है, तो कराए मूल पंखे का तो कराए मूल कितना है 800 रुपया दिया गया है, तो 800 कितना हो गया 800, 2 जीरो उड़ गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 पंचे 20, 2 से 25% हानि, यानी 25% की हानि हुई। पंखे पर हानि कितना हुआ, तो 200 का हानि है, हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो 25% हानि हुआ। अर्थात 100 रुपये पर हमें 25 रुपया हानि हो रहा है। ऐसे भी आप देखिए तो 800 रुपया पर कितना हानि होगा, आप गौर करके देख लीजिए, यही हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम यहाँ आपको बताते हैं, देखिए 100 रुपये पर 100 रुपये पर 100 रुपये पर कितना हानि हो रहा है 25 रुपया, तो 200 रुपये पर फिर 50 रुपया, फिर 300 रुपये पर क्या हो जाएगा 75 रुपया, फिर 400 रुपये पर कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो 400 पर 100 रुपया हो रहा है हानि, तो इसी तरह से 800 पर कितना हो जाएगा, 800 पर कितना हो जाएगा, 800 पर 200 रुपया हानि हो रहा है। ये कुल हानि की बात कहा जाए तो हानि हमको 200 है, और हानि प्रतिशत, हानि हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि हानि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। हानि प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 रुपये पर कितना हानि हो रहा है, तो प्रत्येक 100 रुपये पर कितना हानि हो रहा है 25% हानि हो रहा है। उम्मीद करते हुए कि आप समझ गए होंगे, या इसको एक एक नियम पर भी बनाएंगे तो वही हाल होगा। एक एक नियम पर क्या हो रहा है, तो देखिए एक एक नियम पर हम इसको बनाएंगे, तो एक एक नियम पर यदि बनाने का प्रयास करते हैं तो एक एक नियम पर थोड़ा गौर कीजिएगा। एक एक नियम पर, एक एक नियम पर इसको बनाने के लिए यदि हम यहाँ कहते हैं क्या 800 रुपये पर, 800 रुपये पर क्या हो रहा है, इसको साफ करके हम एक बार बनाने का प्रयास करते हैं एक एक नियम पर, ठीक है। चलिए अब हम उसको एक एक नियम पर बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपको, क्रय मूल्य 800 रुपया, हानि कितना था, हानि हमको 200 रुपये थी। अब हानि हम सूत्र के माध्यम से हानि प्रतिशत कितना लाए थे, तो हानि प्रतिशत लाए थे, हानि प्रतिशत लाए थे, हानि प्रतिशत बराबर हम कितना लाए थे 25% हानि आया था। हानि कितना आया था 25% आया था, ठीक है ना, प्रतिशत की दृष्टि से। अब इसको यदि हम बनाते एक एक नियम पर, देखिए 800 रुपये पर, 800 रुपये पर कितना रुपया हानि होगा, 800 रुपये पर 200 की हानि, 200 की हानि, तो 1 रुपये पर कितना की हानि, 1 रुपये पर, तो 1 रुपये पर, 1 रुपये पर हानि, ठीक है ना, तो 1 रुपये पर क्या हो जाएगा 200 बट्टा 800, यानी 800 रुपये पर 200 की हानि हो रहा है, तो 1 रुपये पर कितनी हानि होगी, तो 200 को हम 800 से भाग दे देंगे तो 1 रुपये का निकल जाएगा। तो अब इसीलिए 100 रुपये पर हानि, 100 रुपये पर हानि, 100 रुपये पर हानि कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 200 बटा 800, 1 रुपये पर इतना है तो 100 रुपये पर गुने 100, 2 जीरो कट गया, 8 से 25 अठे 200, 25 इक्वल टू 25% की हानि हो गई, 25% हानि। फिर भी एक एक नियम पर भी यही हुआ। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो हम लिखे हैं हानि, नीचे में ये 800 क्या हो गया क्रय मूल्य गुने 100, क्या एक एक नियम पर यही न हो रहा है, हानि, हानि गुने 100 अब बट्टा में ये क्या बन रहा है, ये 800 जो है वो क्या है 800 क्रय मूल्य ही ना है, हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, तो यही हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत का। इसीलिए हम लोग एक एक नियम पर न बनाकर इसको फॉर्मूले पर ही रख लेते हैं, ये सवाल फॉर्मूले पर भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम अब अगला सवाल लेके आते हैं। अगला सवाल में हम बॉक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे समय का बचत हो, लिखने में बहुत समय बर्बाद हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे भाषा को छांटकर हम लोग बॉक्स पर ही सवाल को पूर्ण भाषा में बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ सवाल को, हम जितने भी आपको फॉर्मूला बताए थे उसमें कुछ फॉर्मूलों को आधारित हम सवाल दे रहे हैं कि भाषा में लिखने में समय लगता, समय को बचत के लिए हम इस तरीका से सवाल दिए। पहले इसको हम समझा देते चार्ट का मतलब क्या है।